जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं लाडले। जिस प्रकार से आपका सेशन रहा था कि 9 जुलाई से लेकर आपके 15 जुलाई के बीच में, और आपने एग्ज़ाम दिए एसएसआर और एमआर का, आपको पता है कि आप कहाँ तक सेफ जोन में हो या सेफ जोन में नहीं हो, फेज़ 1 का कट ऑफ क्या रहता है, रिजल्ट डेट कब आएगी, क्या फिजिकल के लिए 20 से कम वाले नंबर भी तैयारी कर सकते क्या। एक बार सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। हर एक बात पे चर्चा होगी लाडले, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे मिलेगा आपको। क्या फेज 1 से ही आपका कट ऑफ बनेगा, क्या फेज 2 से कट ऑफ बनेगा, यहाँ पे दोनों बातें लिखिए। कट ऑफ आपके फेज 1 और कट ऑफ आपके फेज 2, और वो भी स्टेट वाइज, कौन से स्टेट की कट ऑफ कैसी रहती है, एसएसआर की कट ऑफ कितनी जाती है और एमआर की कट ऑफ कितनी जाती है। एक बार सभी दोस्तों से निवेदन है, हाथ जोड़ के सेशन को दबाकर शेयर करोगे भाई साहब। पेपर दे के आए हो, आपको पता है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, हर एक पॉइंट पे मैं आपके सामने बात करूंगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं लाडले, अगर कोई विद्यार्थी एसएससी जीडी एमटीएस बीएसएफ आर्मी आईटीबीपी आरपीएफ से रिलेटेड आप क्लास लेना चाहते हो तो हमारे चैनल से बने रहे। सुबह आपके 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपके मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का और जीके का चैप्टर वाइज सेशन चलेगा। ये आपको मैंने अभी बता दिया लाडले, फिर बाद में मत बोलना कि सर आप बता नहीं रहे। तो आर्मी की क्लासें मिलेंगी आपको, बीएसएफ की क्लासें मिलेंगी, आईटीबीपी मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, पट्टी में नंबर दे रखा है। आपको रिटर्न के बाद फिजिकल की तैयारी हमारी एकेडमी खुद कराती है, और यहाँ पर आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है। तो नेवी के विद्यार्थी, आर्मी के विद्यार्थी जो हमसे ऑफलाइन पढ़े थे, वो ऑफलाइन पेपर क्रैक करके यहाँ पे फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं लाडले। उसी के साथ साथ एक बात और, अगर कोई आर्मी की फिजिकल की तैयारी करना चाहता है तो हमारी संस्थान से जुड़ सकता है। इस नंबर को सेव कर लो। अब बात करते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, फेज 1 क्या क्वालिफाई करना है, क्या फेज 1 से आपकी कट ऑफ बनेगी, हर एक बात पे मैं डिस्कस करूंगा लाडले। आप तो बस बने रहे, ध्यान से सुनना लाडले। अगर जिस बच्चे ने फेज 1 का पेपर दिया है, फेज 1 का पेपर दिया है, और चाहे वो एसएसआर का हो चाहे एमआर का हो, दोनों के लिए बातें करना चाहता हूं। एसएसआर वाले के लिए 100 मार्क्स का पेपर रहा था, वहीं पे एमआर की बात की जाए तो आपके 50 मार्क्स का पेपर रहा था। दोनों में डिफरेंस है। इसको फिलअप किया था आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ने, पीसीएम वाले ने, बट इसको फिलअप किया था आपके आर्ट वाले ने या कॉमर्स वाला, जो उसका रुचि है वो कर सकता है। ये था 10th बेस पे, ये था 12th बेस पे। रही बात दोनों की, एसएसआर की पोस्ट ज्यादा आती है, एमआर की पोस्ट कम आती है। और अब की बार आपको पता होना चाहिए एमआर की जो पोस्ट है, कई बच्चे बोलते हैं सर 100 पोस्ट है, 300 है, 300 से ऊपर है। अभी बता रहा हूं लाडले आपको, इनकी जो पोस्ट है वो एमआर की पोस्ट 300 से अधिक पोस्ट है लाडले, ये ध्यान देना। एमआर का जो मेरिट बनेगा फेज 1 में, आपको फेज 1 ओनली फॉर पास करना है। यहां पर कोई कट ऑफ ये नहीं करना कि सर मेरे 50 में से 40 आ गए, मेरे 20 आ गए, मेरे 25 आ गए। जो बच्चे जिस स्टेट से जुड़ रहे हैं, किस तारीख को आपका पेपर था, कौन से स्टेट से हो, क्या आपने एसएसआर का दिया, एमआर का दिया, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखने का कार्य करोगे, सर मैं उस जिले से हूं या उस स्टेट से हूं और मेरा इतना बन रहा है। रिजल्ट कब तक आता है, 2000 आपके 23 या 24 में किस प्रकार का जो पिछले हुआ था नेवी 0.1, अब नेवी 0.2 की आप कर रहे हो, नेवी 02 2024, नेवी 01 2024, यानी कि 2024 में नेवी के एक एग्जाम को कंडक्ट कर लिया था लाडले, जिसका रिजल्ट किस प्रकार रहेगा मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूं। फिर एक बार वो बताना चाहता हूं लाडले, आपकी सुबह जो एक क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। अब सुन लो भाई साहब, मेन कहानी क्या है। सबसे पहले बात कर देता हूं फेज 1 की। फेज 1 में आपको करना क्या है, देखो जो आप नेवी का जो फेज 1 दिया आपने, नेवी का जो फेज 1 में आपका क्या था सर, सीबीटी था। हमारा सीबीटी मतलब सर हमारा ऑनलाइन पेपर था। क्या था, ऑनलाइन पेपर था। फेज 1 में यही थी आपके कहानी, ऑनलाइन पेपर था। क्या था भैया, ऑनलाइन पेपर था, बिल्कुल था, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, हाँ, फेज 1 में आपका पेपर था। अब यही आर्मी की जो ऑफिशियल साइट है,
ऑफिशियल जो साइट है लाडले, उस पे मेंशन किया गया, उस पे लिखा गया है कि आपको ओनली फॉर नेवी फेज 1, फेज 1 क्या करना है, आपको पास करना है बस खाली। यहां मेरिट नहीं बनेगी, यहां पर मेरिट नहीं बनेगी, यहां मेरिट का कोई इशू नहीं है। जिस बच्चे ने एसएसआर का पेपर दिया है और आपके एमआर का पेपर दिया है, अब ऐसा सवाल वाले 100 का था और इसका 50 का था, सर हम कितना सेफ स्कोर माने कि हमें फेज 2 के लिए, यानी कि आपके फेज 2 जिसके अंदर आपके पीएचटी, पीएमटी और रिटर्न एग्जाम और मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, उसके लिए बात की जाए तो दोस्तों यह कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन अनुमानित आंकड़ा अगर देखा जाए, अगर जिस बच्चे के लगभग 40 प्लस अंक बन रहे हैं 100 में से आपके एसएसआर वाले, तो ये इतना ही विभाग इतना ही उठाएगा, ज्यादा डाटा नहीं उठाएगा। ज्यादा किन की जाती स्टेट है, भारत के 9 राज्य ऐसे जहां हिंदी भाषा का अधिकारी ऑफिशियल है, तो वहां पर कंपटीशन हाई बनता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन स्टेट के हमेशा आपके जो कट ऑफ होते हैं वो हाई जाती है। वहीं पे एमआर वालों की अगर बात की जाए तो 15 से लेकर आपके 22 अंक जिसके हैं, तो वो लाडले आप फेज 1 आप अपना पास मानिए, ये तो फेज 1 पास है, यहां से सिलेक्शन नहीं होगा आपका, फेज 1 सिलेक्शन नहीं कराएगा, फेज 1 सिलेक्शन नहीं होगा लाडले, फेज 1 तो क्वालिफाई करना है। ये तो ऑफिशियल की साइट पे लिखा गया है कि फेज 1 को तो आपको क्या करना है, ओनली फॉर पास करना है, क्वालिफाई करना है। जो मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी किसके ऊपर, सर वो तो बनेगी आपके फेज 2 पे। हाँ अब सुन लो, ध्यान से सुनना रिजल्ट की बात। तो रिजल्ट जो आपका लाडले फेज 1 का रिजल्ट है, फेज 1 का रिजल्ट तो पीछे भी ये लगभग 25 से लेकर 28 दिन के बीच में आता है, 28 दिन के भीतर डेज में, ये आपको थोड़ा सा नोटिस डालना है। जैसे आपका एग्जाम, आपको पता है एग्जाम कब फिनिश हुए आपके, 15 जुलाई, तो 15 जुलाई से लेकर जो आपका रिजल्ट है 8 से लेकर आपके याद रखना भैया 12 अगस्त के बीच में, 8 से लेकर 12 अगस्त के बीच में आपका क्या आ जाएगा, फेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम। एक तो ये नोटिस डाल लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनना, फेज 1 जिसका क्वालिफाई होगा लाडले, फेज 1 जिसका पास होगा, उसको बुलाया जाएगा आपके फेज 2 के लिए, फेज 2 के लिए। और जो आपका एडमिट कार्ड था ना लाडले, वो सेव रखना है, कभी उसको फाड़ दो, अलग से नहीं आएगा। कभी आप सोचो गुरुजी मैंने तो फेंक दिया, नहीं, वही लेके जाना है। तो फेज 1 में जो एडमिट कार्ड था वो यहीं पे काम करेगा। तो फेज 2 की जो डेट है, वो डेट का कोई आंकड़ा नहीं है, कभी भी बुलाया जा सकता, कोई आंकड़ा नहीं है। कभी सोचो सर रिजल्ट आ गया, क्या 1 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने का टाइम मिलेगा, नहीं, मैं नहीं मानता। आपको अभी बता दिया मैंने 25 से 28 दिन के भीतर आपके नेवी का फेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2 दिन, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन, 7-8 दिन के बाद में आपको फेज 2 के रणनीति के लिए, फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और सभी को पता है 1600 मीटर की रेस है, उठक बैठक निकालनी है, पुशअप मारनी है, बीम निकालनी है, ये सारी चीजें उसमें दे रखी है फिजिकल में, तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। निखिल भाई आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको दे दूंगा वो टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे ज्वाइन हो जाओ। सर यूपी की कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी बता रहा हूं लाडले, आप ज्यादा भ्रमित ना हो, ज्यादा पजल ना हो, कट ऑफ से लेकर, कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं आपको। कट ऑफ अभी भी बता रहा हूं, कट ऑफ के लिए जिसने एमआर का पेपर दिया है, अगर जिस भाई के 20 आपके पर्सन बिल्कुल सही है लाडले, तो वो फेज 2 की तैयारी में यानी कि फिजिकल में लग जाएं। और यहां पे फेज 2 के अंदर आपके लिखित परीक्षा होगी, लिखित पेपर होगा,
पेपर, और वो भी कैसा, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगा। और इसके अंदर जो 50% में से जो अंक लेके आओगे वो मेरिट बनेगी, और यहां पर जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपके 35 प्लस अंक पे, ये फाइनल मेरिट बनेगी। एमआर की बात की मैंने, ये एमआर की। अब सोच लो आप कौन से स्टेट से, एक बार कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी, कौन से स्टेट से, एक बार कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी। वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें भाई। राजस्थान की कट ऑफ मैंने क्या एक ही बात काट दी, ऐसा कहीं पे नहीं दिया गया कि फेज 1 इतना ही करना पड़ेगा। ऑफिशियल साइट पे लिख रखा है लाडले, यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार वेट कीजिए, मैं आपको इसकी साइट ही दिखाना चाहता हूं, जो ऑफिशियल साइट पे क्या लिख रखा है। अच्छे से देख लेना, एक चीज दिखाता हूं आपको मैं, खुल जा, खुलेगा खुलेगा, ये देखिए आराम से खुल जा, बिल्कुल खुल गया। ये नेवी एमआर का आवेदन आपने जो किया था, ये दिखाना चाहता हूं आपको मैं, एक बार वेट कीजिए, ये एमआर वाला ही होगा, 002 आपके 2024 जो इस पेपर दिया आपने। अब इसमें देखना क्या है, यहां पर एक कॉलम है, 13 नंबर है शायद वो कॉलम, नौसेना हो गया, चिकित्सा हो गया, हाँ कंप्यूटर, ये देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 19 नंबर कॉलम है, प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ध्यान से सुनना, बहम में मत रहना, फेज 1 तो पास करना है, ये मेरिट नहीं बनाएगा, अभी भी काट रहा हूं बात, मेरिट बनाएगा फेज 2 में जो ऑफलाइन पेपर होगा, उसके अंदर आप कितना स्कोर गेन करते हो, मेरिट तो वो बनाएगा। और वो फिल्टर पार्ट पेपर आएगा, आसान नहीं आएगा, हार्ड पेपर आएगा, अभी बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। अब इस इधर चलिए आप, इधर आइए आप, ये देखिए, ये देखो यहां क्या लिख रखा है, कहां दे रखा, उम्मीदवार को प्रश्न पत्र उत्तीर्ण होना, ये देखिए ये दे रखा है, देखिए ये कॉलम पढ़िए आप आराम से, उम्मीदवार को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ये कहानी तो है। इसका मतलब क्या है गुरुजी, ये समझा दो हमें, तो वो समझ लो आप फायदे में रहोगे। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जो पेपर देने गया था आपके होल्डर, उसको सभी अनुभाग का मतलब होता है, जैसे ए भाग, बी भाग, सी भाग। जैसे ए भाग में मान लो आपके जीके थे 25%, बी में आपके साइंस थी 12% और सी में मैथमेटिक्स थे 13%। तो इन तीनों के अंदर आपको ओनली फॉर क्या करना है, पास करना है। प्रत्येक अंक भारतीय नौसेना द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कितने नंबर वाले को पास करना है, ये मेरिट नहीं बनाएगा। अगर कोई यूट्यूब चैनल आपको ये कहता है कि आपके 50 में से 40 है, 45 है, तो आप पास हो, तो लाडले उस यूट्यूब को भी और आपको भी दोनों को सजेशन करना चाहता हूं, जो ऑफिशियल साइट पे लिखा गया है वो आप देख लेना बस। ये फेज 1 को तो पास करना है भैया, फेज 1 को तो पास करना है खाली, और ये डिसाइड कौन करेगा कि कितने अंक चाहिए, ये तो लिख रखा है, नौसेना द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब मेरे हाथ में भी नहीं है, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि 20 से ऊपर होने चाहिए, क्या पता 20 से नीचे भी आ जाए। एसएसआर के लिए मैं 40 से ऊपर बताऊं, क्या पता नीचे भी आ जाए। बहुत ऐसे स्टेट है जहां पर एसएसआर के फेज 1 की कट ऑफ 10-10 जाएगी, 100 में से 10% वाले को बुला लेंगे, 10% को वालों, पर फाइनल में थोड़ी बुला लेंगे यार। देखो गर्ल्स बॉयज दोनों की एक है, अलग नहीं होती। नेवी एमआर एसएसआर में गर्ल्स बॉयज की अलग नहीं होती, सेम होती है, ना कोई एआरओ होता है। यहां पे स्टेट वाइज लगती है, किसी स्टेट में कंपटीशन ज्यादा है तो किसी में लो है, तो कहीं पे कम बच्चे ज्वाइन होते, कहीं पे ज्यादा बच्चे ज्वाइन होते, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रहती है भाई साहब। तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, परीक्षा के 25 से 28 दिन के बाद। फेज 2 की तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं,
आप हमारे पास फेज 2 के लिए फिजिकल और रिटर्न पेपर की तैयारी कर सकते हो लाडले। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।